हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर्स को आउटस्टैंडिंग डिमांड की नोटिस सेंड कर रहा है। तो क्या आपको भी इसके लिए कोई ईमेल या एसएमएस प्राप्त हुआ है? तो इससे रिलेटेड यदि कोई ईमेल आपको रिसीव हुई है तो आउटस्टैंडिंग डिमांड की नोटिस को पोर्टल पे कैसे चेक करते हैं और ये किस रीजन से नोटिस आई हुई है और दोस्तों इसका पेमेंट कैसे करना है, इन सब बातों को इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आप जब ईमेल को अपने ओपन करते हैं तो उसमें नोटिस में प्रॉपर मेंशन होता है कि किस रीजन की वजह से ये डिमांड नोटिस आपको रिसीव हुई है, कितना अमाउंट आपको पे करना है। यदि आप उसको नहीं देख पा रहे हैं तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए और यहाँ पे आने के बाद आपको आना है पेंडिंग एक्शन में और यहाँ पे आपको रिस्पांस टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड की टोटल अमाउंट दिख जाती है और यहाँ पे व्यू इंटरेस्ट कॉम्प्यूटेशन का भी सेक्शन होता है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपका इस अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट जुड़ रहा है उसको आप चेक कर सकते हैं। अब ये डिमांड क्यों लगाई गई है, क्यों पोर्टल पे ये डिमांड आपके पैन के अगेंस्ट में रिपोर्टेड है, इसका रीजन यदि आपको फाइंड आउट करना है तो आप पेंडिंग एक्शन में ही आप आएंगे और यहाँ पे ई प्रोसीडिंग्स वाले सेक्शन में आपको जाना है और यहाँ पे फॉर योर एक्शन में भी आपको दिख जाएगा, लेकिन यदि आपने रिप्लाई सबमिट कर दी है तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आपको दिखेगा। जैसे ये जो पार्टिकुलर आउटस्टैंडिंग डिमांड खड़ी है ये बेसिकली सेक्शन 154 की खड़ी है, ठीक है, जिसको कि सू मोटो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर भी कहते हैं। तो डिपार्टमेंट अब सेक्शन 154 की नोटिस सेंड कर रहा है। अब ये जो है कुछ रीजन की वजह से दोस्तों ये रेक्टिफिकेशन आ रही है। जैसे लास्ट ईयर जिन लोगों ने 87A की रिबेट क्लेम की थी न्यू टैक्स रिजीम में स्पेशल रेट वाली, जैसे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स की या फिर क्रिप्टो मार्केट की इनकम, ऑनलाइन गेमिंग की इनकम, तो 5 जुलाई के बाद सारा सिस्टम चेंज हो गया था। अब जो जिनकी आईटीआर 5 जुलाई के बाद प्रोसेस हुई हैं उनको दोस्तों इस तरीके की नोटिसेस मिल रही हैं। तो जिन लोगों को रिफंड इशू हो चुके हैं अब उनको रिफंड का अमाउंट क्या करना है, इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ रहा है। तो आपके केस में रीज़न कुछ भी हो सकता है। आपको यदि लगता है कि सब कुछ सही है आपके तरफ से तो आप जो है इसकी प्रॉपर रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, उसका प्रॉपर रीजन दे सकते हैं। लेकिन आईटीआर में यदि आपसे कोई मिस्टेक हो रखी है जिसकी वजह से कि आउटस्टैंडिंग डिमांड खड़ी है तो फिर उस केस में आपको इसका पेमेंट करना जरूरी है, क्योंकि यदि आप पेमेंट नहीं करेंगे तो ये टाइम टू टाइम इंटरेस्ट इस पर एक्यूमुलेट होता रहेगा और फाइनली जो है अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए आपको इसका पेमेंट करके इसको टोटली जो है नील करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी रिप्लाई सबमिटेड है। अब हम क्या करेंगे, इस डिमांड नोटिस को ओपन करेंगे, यहाँ पे रिस्पांस टू आउटस्टैंडिंग डिमांड को ओपन करेंगे। अब इसको आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी। सबमिट रिस्पांस पे आप आएंगे और इसके बाद यहाँ पे पे नाउ का सेक्शन दिखता है। यदि आप इसको पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका डिमांड यहाँ से टोटली हट जाएगा। यदि आपको कुछ रिप्लाई इसके रिलेटेड सबमिट करनी है, जैसे सबमिट रिस्पांस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको रिस्पांस करने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो होता है डिमांड इज करेक्ट, मतलब आप इससे एग्री करते हैं। दूसरा होता है डिस एग्री विद द डिमांड। तो डिमांड इज करेक्ट यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको डिमांड का पेमेंट पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसकी रिप्लाई को सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। तो कैसे पेमेंट करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे डिसएग्री विद डिमांड पे जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको रीजन मेंशन करना है कि किस रीजन की वजह से आप इसको डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐड रीजन पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिसमें आपको सिलेक्शन करना होता है, देन आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये जो भी डिमांड है ये करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं पेमेंट करने के लिए। पहला तो ये है कि आपको जो यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है इसका आप पेमेंट कर दीजिए, डिमांड इज करेक्ट करके रिप्लाई सबमिट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस डिमांड को एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो करंट ईयर के जो भी रिफंड आपके आईटीआर में बन रहे हैं उससे ये डिमांड क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो यदि आपके रिफंड अमाउंट ज़्यादा है तो उस केस में पूरा अमाउंट एडजस्ट होगा, रिमेनिंग अमाउंट आपको इशू हो जाएगा। यदि रिफंड के अमाउंट कम है तो उतना रिफंड एडजस्ट हो जाएगा, जो रिमेनिंग होगा वो आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो करंट ईयर की रिफंड अमाउंट के साथ एडजस्ट होने वाली है? आप ई फाइल वाले सेक्शन में आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल रिटर्न्स पे आपको क्लिक करना है। इसके लिए डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 245 में एक इंटीमेशन सेंड करता है कि हम आपके आउटस्टैंडिंग डिमांड को आपके करंट ईयर के रिफंड के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपको रिफंड इज केप्ट ऑन होल्ड का ये आपको मैसेज दिखता है। आपकी आईटीआर रिफंड के साथ प्रोसेस होती है, उसके बाद इमीडिएटली आपका रिफंड जो होता है वो होल्ड पे चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक मैसेज आ जाता है कि आपका जो रिफंड है
वो हमने एडजस्ट कर दिया है फुल्ली या पार्शली एज पर द कम्युनिकेशन इशू। तो सेक्शन 245 के अकॉर्डिंग आपका जो भी है एडजस्टमेंट वो आपके आउटस्टैंडिंग डिमांड से हो जाएगा, जो रिमेनिंग रिफंड बचेंगे वो आपको इशू हो जाएगा। यदि आप आउटस्टैंडिंग डिमांड को अपने रिफंड से एडजस्ट करा रहे हैं, रिमेनिंग अमाउंट आपकी बच जा रही है, तो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में जो भी आपके रिफंड बनेंगे उससे वो एडजस्ट होगा। इस पर्टिकुलर केस में कोई करंट ईयर की रिफंड अमाउंट नहीं है, इसलिए इस अमाउंट को हमें पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस अमाउंट को पे करेंगे, तो यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है, देन यहाँ पर अगेन पे नाउ पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे डिमांड रेफरेंस नंबर भी आ जाएगा। देखिए इस पर्टिकुलर असेसी के अगेंस्ट में देखिए 2 डिमांड यहाँ पे खड़ी है, दोनों ही डिमांड को पेमेंट करना है। ये तो हो गया टैक्स का अमाउंट, ये हो गया इंटरेस्ट जो कि इन्होंने चार्ज किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद अगेन यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, जो भी आपके पास हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पेमेंट गेटवे के थ्रू भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट गेटवे हमने सेलेक्ट किया, बैंक सेलेक्ट किया, देन कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद पेमेंट की डिटेल्स आ जाती है, देन यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना, देन सबमिट टू बैंक पे क्लिक करना। इसके बाद आई हैव अंडरस्टूड पे क्लिक करिए, स्केप दिस स्टेट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे यूपीआई क्यूआर कोड का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम पेमेंट करें। तो जैसे आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे यहाँ पे एक चालान आपको जनरेट होकर के मिल जाएगा और इसमें देखिए कुछ डिटेल्स है जो कि आपको नोट डाउन कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पे डेट और चालान का नंबर और उसका बीएसआर कोड। रिप्लाई सबमिट करने के लिए आपको सबमिट रिस्पॉन्स पे जाना है और यहाँ पे डिमांड इज करेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स को चेक करेंगे, देन यहाँ पे हमने ऑलरेडी पे कर रखा है। अब इसका चालान की डिटेल्स हम यहाँ पे इंटर करने वाले हैं। तो यहाँ चालान की सारी डिटेल्स आपको इंटर कर देनी है। आउटस्टैंडिंग डिमांड, रेगुलर असेसमेंट टैक्स, अमाउंट डाल देना है, बीएसआर कोड, सीरियल नंबर, डेट ऑफ पेमेंट, ये आप डाल दोगे। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर अटैच कर देना है जो चालान आपने डाउनलोड किया था, देन आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। तो ये डिमांड जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, देन आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जो डिमांड हमने अभी पे किया था आप देख सकते हो यहाँ से वो हट चुका है, एडजस्ट हो चुका है डिमांड। ये डिमांड एक और खड़ी है, इसका भी पेमेंट हमने कर दिया है और ये भी जल्दी ही यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो आपको भी इस तरीके से अपना पेमेंट कर लेना है और यदि आप इसको डिसएग्री करते हैं तो उसकी प्रॉपर आपको रीजंस देने हैं। तो होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।